स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनुसंधान आंकड़ों का संकलन, जिसे हम डाटा कलेक्शन भी कहते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अनुसंधान की जो प्रक्रिया है किन किन सोपानों से गुजरती है। एक सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है, अनुसंधान अभिकल्प, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन के निर्माण के बाद आंकड़ों के संकलन का होता है। अनुसंधान का जो मुख्य लक्ष्य होता है, ऐसे तथ्य सामग्री का संकलन करना जो उसकी उपकल्पना, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, का समर्थन करती है या पहले से बनाई गई उपकल्पना को अस्वीकार भी करती हो। इसलिए सामान्यतः विभिन्न अनुसंधान के लिए उपकल्पना ही आंकड़ों के संकलन के स्रोत का निर्धारण करती है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी उपकल्पनाओं में पाए जाने वाले सभी चरों की एक सूची तैयार करे तथा एक निर्धारित करे कि इन चरों से संबंधित आंकड़ों को किन स्रोतों से उपलब्ध एवं संकलित किया जा सके। इस प्रकार अनुसंधान में जो आंकड़ों का संकलन है वो कार्य प्राथमिक होता है। कल्पनाओं, विश्वासों अथवा सामान्य मान्यताओं के आधार पर विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तार्किक परिणामों को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर होता है। अब हम बात करेंगे आंकड़ों का अर्थ एवं परिभाषाएं। आंकड़ों का अर्थ वस्तुतः सामाजिक यथार्थ के किसी वर्ग के विषय में तथ्यों के नवीन अभिलेख तैयार करना और पूर्व में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करने की एकत्रित की गई सामग्री को कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखिक आधार पर हम जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं वह डाटा कहलाता है, जिसको हम कहते हैं आंकड़ों का संकलन। अब जैसे डाटा से क्या अभिप्राय है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि प्रत्युत्तरों के अभिलेखन से है। यद्यपि समाज विज्ञान के अंतर्गत आंकड़े अनेक स्वरूप के रूप ग्रहण करते हैं। सामान्यतः 3 अंक, जैसे हमने कहा, विश्लेषण के तत्व, दूसरा चर जिनका हम इकाइयों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तीसरा अध्ययन किए गए चरों पर इकाइयों के मूल्य या प्रत्युत्तर। जॉन गाल्टन ने आंकड़ों के संकलन के निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं: तुलनात्मक वर्गीकरण, पूर्णता, विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन और महत्व उपयोगी है, अनुसंधान का आधार, कार्य कारण का खोज। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा में क्या अंतर होते हैं। जैसे प्राथमिक डाटा एक कच्चे माल की तरह होते हैं जिसके आधार पर हम अध्ययन के स्वरूप दिया जाता है, जबकि द्वितीय आंकड़े एक तैयार माल के समान हैं जिसका उपयोग तो किया जाता है लेकिन आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर और अच्छे से आपको प्राथमिक डाटा समझना है तो प्राथमिक डाटा मतलब जहाँ हम स्वयं व्यक्तियों से मिलते हैं, एक साक्षात्कार के रूप में, प्रश्नावली के रूप में हम प्राथमिक डाटा एकत्रित करते हैं। तो प्राथमिक डाटा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, जो जिसमें हमारी स्वयं की उपस्थिति होती है। प्राथमिक डाटा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष में तो स्वयं जाकर होते हैं, अप्रत्यक्ष के रूप में हम प्रश्नावली के रूप में एकत्रित आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जबकि आप द्वितीय डाटा भी समझ सकते हैं। द्वितीय डाटा इस तरीके से, जैसे हम समाचार पत्र पत्रिका या पुस्तकालय सम्मेलन, अन्य जीवन के इतिहास, डायरिया, इन स्रोतों से हम क्या करते हैं, प्रकाशित अप्रकाशित दोनों स्रोतों से अनुसंधानकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना, उसमें समय, धन और की आवश्यकता तो होती है, लेकिन द्वितीय सामग्री में सीमित साधनों के द्वारा भी हम आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए जिन अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, उन प्रविधियों द्वारा द्वितीय सामग्री एकत्रित नहीं की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं ये नोट्स में आप किस तरीके से प्राथमिक डाटा, द्वितीय डाटा को समझ सकते हैं। थैंक यू।